कई लोग पूछ चुके हैं फॉर्म 26 क्यूबी कैसे भरें, और मेरा पुराना वीडियो थोड़ा ऑब्सलीट हो गया है, सोचा कि ये नया वीडियो बना देता हूँ। सबसे पहले हम लोग अपने पैन से लॉगिन कर लेंगे इनकम टैक्स की साइट पे। तो आप देखिए ये eportal.incometax.gov.in है, यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं। मैंने इनकम टैक्स की साइट पे लॉगिन कर लिया है और मुझे भरना है फॉर्म 26 क्यूबी टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो मैं ई फाइल पे जाऊँगा, ई पे टैक्स पे जाऊँगा। तो मैं ई पे टैक्स पे आ चुका हूँ और मुझे न्यू पेमेंट करनी है। तो न्यू पेमेंट पे क्लिक करूँगा। यहाँ डिफरेंट सेक्शंस हैं, बट हमको चूज़ करना है 26 क्यूबी टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। प्रोसीड करूँगा। ये मेरी बायर की डिटेल्स पहले से भरी हुई आएंगी। तो मैं रेजिडेंट हूँ, मैंने रेजिडेंट सेलेक्ट कर लिया। ये बाकी डिटेल्स पहले से भरी हुई होंगी। आपको यहाँ वेदर मोर देन वन बायर मेरे केस में है, बट दोनों का मैं ही भर रहा हूँ, दोनों का टैक्स। कंटिन्यू करते हैं। अब ये पूछ रहा है पोटेंशियल स्टेटस ऑफ द सेलर। तो सेलर रेजिडेंट है। अब पैन नंबर पूछ रहा है ऑफ द सेलर। तो सेलर का पैन नंबर मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सेलर का पैन जो है ये है। अब ये करते ही आप देखिए यहाँ होम क्राफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आ चुका है। होम क्राफ्ट इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, होम क्राफ्ट, ठीक है। तो हम मतलब कि ये पैन नंबर सही है। आधार नंबर ऑफ द सेलर, ना तो सेलर ने दिया है ना ये मैंडेटरी फील्ड है। मैंडेटरी फील्ड के आगे देखिए यहाँ रेड से एक छोटा सा स्टार बना हुआ है। अब चलते हैं हम यहाँ पे एड्रेस। सो ये एड्रेस जो है प्रॉपर्टी का एड्रेस नहीं है, ये बिल्डर का एड्रेस है, ठीक है। तो बिल्डर का एड्रेस चलते हैं। तो यहाँ पे फ्लैट नंबर लिखा हुआ है। तो बिल्डर का एड्रेस में मोस्ट प्रोबेबली फ्लैट डोर बिल्डिंग में ये लिखना है, इतना भी है पिन कोड। पोस्ट ऑफिस जो है नेहरू प्लेस है, ये है। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ईमेल आईडी बिल्डर ने दी है orchards.customercare@homecraft.in। मैंने वाली ईमेल आईडी डाल दी। यहाँ पे नेहरू प्लेस डाल देते हैं, ठीक है। अब सही लग रहा है सर। आप लोग एरिया लोकेलिटी में मुझे नहीं पता, नेहरू प्लेस डाल सकते हैं। ओके गुड। तो अब वेदर मोर देन वन सेलर यहाँ नो करना है। यहाँ कंटिन्यू करते हैं। ये सेलर की डिटेल्स मेरे हिसाब से सही है, पिछले बार भी मैंने यही भरी थी। कंटिन्यू करते हैं। अब ये वाला सेक्शन हमें थोड़ा सावधानी से भरना है। तो यहाँ पे आप देखिए कॉर्पोरेशन टैक्स आ रहा है। टैक्स एप्लीकेशन मेजर है कॉर्पोरेशन टैक्स, टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन तो है नहीं। एक काम करते हैं, यहाँ पे टाइप ऑफ प्रॉपर्टी बिल्डिंग शॉप्स अपार्टमेंट ये है, लैंड नहीं है। फ्लैट डोर बिल्डिंग, अब ये आपका एड्रेस पूछ रहा है, आपकी प्रॉपर्टी का एड्रेस पूछ रहा है। तो प्रॉपर्टी का एड्रेस मेरा जो है वो मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ रोड स्ट्रीट ब्लॉक पे मोस्ट प्रोबेबली मैं सेक्टर 150 लिख सकता हूँ। पिन कोड है 201310 और पोस्ट ऑफिस यहाँ पे पता नहीं कौन सा है, मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ पोस्ट ऑफिस। एरिया लोकेलिटी भी नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को नहीं आइडिया है यहाँ क्या क्या सेलेक्ट करना है। बट ये मैंडेटरी फील्ड है भी नहीं और ये हमारे वैसे हमारे ना हमारे एक ही बात है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर ये आ गया। डेट ऑफ एग्रीमेंट और बुकिंग मेरी 5 दिसंबर 2021 की है। मैं यहाँ 5 दिसंबर 2021 सेलेक्ट कर दूंगा। 5 दिसंबर 2021। टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये कह रहा है प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी, तो मेरी कितने की थी, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट मेड टू द सेलर, अब यहाँ पर क्या है कि मैं अगर ये फ्यूचर का सेलेक्ट कर नहीं सकता, पास्ट में मैंने किया नहीं है, तो मैं पहले टैक्स पे कर रहा हूँ फिर बिल्डर को पे करूंगा, तो मैं आज ही की डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ डिडक्शन जो है ये भी आज की ही रहेगी। पेमेंट टाइप जो है ये इंस्टॉलमेंट है, लमसम नहीं है। वेदर इट्स द लास्ट इंस्टॉलमेंट, नो। वेदर स्टैम्प ड्यूटी ये अपने आप फॉल्स हो जाएगा जैसे आप नो करेंगे। टोटल अमाउंट पेड क्रेडिटेड इन प्रीवियस इंस्टॉलमेंट्स, ये प्रीवियस इंस्टॉलमेंट में पूछ रहा है कितना अमाउंट पे किया था। तो प्रीवियस इंस्टॉलमेंट में मैंने 11 लाख इतना पे किया था, 11 लाख। ये अमाउंट पेड क्रेडिटेड करेंटली, अब करंट उसका ये पूछ रहा है कि कितना वो पे किया है आपने, गड़बड़ करी है।
23,575 आ गया, 23,575 मेरी एक्सेल शीट में भी है। अमाउंट ऑन विच ये सही है, टीडीएस अमाउंट सही है, इंटरेस्ट कुछ देना नहीं है, ठीक है। तो हमें 23,575 रुपये का 1% टीडीएस देना है, यही बनता है। अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं कंटिन्यू पे। पूरी सब चीज़ें कि सही है नहीं है, ये पूछ रहा है कहाँ से देना है आपको, किस बैंक से देना है, क्या है। तो आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप चुन सकते हैं। आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, बट इसमें मोस्ट प्रोबेबली कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लग सकता है, ध्यान रखिएगा। बैंक काउंटर पे पे कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं, पेमेंट गेटवेज ये सारे दे रखे हैं। मैं नेट बैंकिंग से करने जा रहा हूँ, मेरे को यही सेफ लगता है और प्लस एक रिकॉर्ड भी रहता है। तो एक्सिस बैंक सेलेक्ट किया, कंटिन्यू करता हूँ। एक बार ये वाली डिटेल्स जो है आप बहुत केयरफुली एक बार देख लीजिए, कुछ गलती तो नहीं है, क्योंकि इसमें असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ये सब सही होना चाहिए, क्योंकि गलती हुई तो फिर करेक्शन थोड़ा मुश्किल से होता है। कहते हैं यहाँ पर मेरा ये सब सही है, फ़ोन नंबर सही है, ईमेल सही है, पैन नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है। ये पैन नंबर और बिल्डर का पैन नंबर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आपका गलत हुआ तो फिर टैक्स समझ लीजिए किसी और के अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, मैं सारा वो कर रहा हूँ। ये मेरे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र जो है उसकी ये डिटेल है, ये सेलर की डिटेल है, ये मेरी डिटेल है। अब चलते हैं यहाँ पर 23,57,500 रुपये दे रहा हूँ, ये सही है। इतना टैक्स 7%, ये सही है। अब पे नाउ करता हूँ। अब ये कह रहा है एग्री करो और सबमिट टू बैंक करो। अब मैं रिटेल बैंकिंग, यहाँ मेरा पहले से भरा हुआ है, गुड है, लॉगिन कर लो। यहाँ पर रिमार्क्स जो है, रिमार्क्स में आपको सिंपल सा करना है कि आपको आपकी यूनिट नंबर यहाँ पे लिख देनी है, टीडीएस, ये मैंने लिख दिया, नेक्स्ट। टैक्स पे हो चुका है, थोड़ी देर में अपने आप इनकम टैक्स की साइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। सो मैंने वो रिसिप्ट डाउनलोड कर लिया जो पेमेंट पेज पे होती है। यहाँ पे 2 रिसिप्ट मिलती है आपको, एक स्टेटमेंट मिलता है, एक रिसिप्ट मिलती है, दोनों डाउनलोड कर लीजिए। ये आप अपने फाइल में रख लीजिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये आपके पास होने चाहिए हमेशा। ये मैंने दोनों डाउनलोड कर लिया, टैक्स पे हो चुका है, ठीक है। अब रिसिप्ट डाउनलोड कर ही चुका हूँ मैं। अब आप देखिएगा, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैंने ये एटीएस को पहली बार यहाँ से टैक्स भरा है। जब नेक्स्ट टाइम भरना होगा ये टैक्स, सो इतना इजी प्रोसेस है कि मैं ई फाइल पे जाऊँगा, ई पे टैक्स करूँगा और पेमेंट हिस्ट्री पे जाऊँगा। और यहाँ पे आप देखिए, मैंने एटीएस को भी यही वाला, एटीएस का 1% टैक्स यही वाला है। आप इस पे ट्रिपल डॉट पे, या इसे हैमबर्गर मेन्यू भी कहते हैं, इस पे क्लिक करिए और यहाँ देखिए कॉपी का ऑप्शन है। अगर आप कॉपी करेंगे तो ये सारी डिटेल्स एज इट इज आ जाएंगी। आप जाएंगे नेक्स्ट, सब कुछ पहले से भरा होगा, आपको बस एक दो फील्ड इधर उधर भरनी है। अमाउंट तक आपका पहले से ही भरा होगा, तो आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं यहाँ अमाउंट अपना, और बहुत इजीली कुछ क्लिक्स में आप अपना 1% टीडीएस भर सकते हैं। मुझे नहीं भरना, ठीक है, अभी मुझे नहीं भरना है क्योंकि मैंने अभी अभी भरा है। तो मैं वापस जाऊंगा ई पे टैक्स पे, और देखिए यहाँ पे ये रिकॉर्ड सेव कर लेता है, तो ये यहाँ पे पड़ा रहेगा। तो इनकम टैक्स वाले नोटिस भेजते हैं भाई ये क्या हुआ इसका, तो यहाँ से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैंने डिलीट कर दिया, अब सही है, मेरी पेमेंट हिस्ट्री में ये आ चुका है। बस यही था वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स।